औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जफर सुपारी के नाम से मशहूर होने वाले और पाकिस्तान का गोल्ड मैन कहलाए जाने वाले जफर सुपारी, जिसने रावलपिंडी से दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए शोहरत हासिल की। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जफर सुपारी कौन है, फर्रुख खोकर और 333 ग्रुप के साथ उनका क्या ताल्लुक है, उनका बिजनेस क्या है, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं और उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, इंटरनेट के जरिए मकबूलियत हासिल करने वाले जफर सुपारी, जिन्हें अब जफर सुपारी के नाम से पुकारा जाता है, अब वो इंटरनेट पर भी काफी मकबूल हैं और इसके अलावा एक मशहूर शख्सियत का दर्जा रखते हैं। 8 लाख फेसबुक फॉलोअर्स और 1,60,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर इस बात का सबूत हैं कि जफर सुपारी ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर राज कर रखा है और उनके बहुत चाहने वाले मौजूद हैं। सोशल मीडिया की दीगर मशहूर शख्सियात के बरअक्स वो ऐसे नहीं कि लोगों में अपने मजाक या लोगों की हौसला अफजाई करते हों, वो सिर्फ अपनी तर्ज जिंदगी पर रोशनी डालते हैं और यही वजह है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत से लोग पसंद करते हैं। इनके प्रोटोकॉल और हथियारों की नुमाइश के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि जफर सुपारी पाकिस्तान के डॉन समझे जाते हैं, लेकिन इससे मुख्तलिफ बात ये है कि ये कभी फाशी को फरोग नहीं देते। इंटरनेट पर लोगों की मदद करते हुए इनकी सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। एक छोटा सा लड़का जो हर दूसरे शख्स के लिए काबिल फख्र है और मददगार भी। बहुत से लोगों के लिए हैरानगी की बात ये होगी कि ये सिर्फ कहानी का एक रुख है। जफर सुपारी बदनाम ज़माना ग्रुप 333 के मुमताज ग्रुप मेंबर हैं और वो फर्रुख खोकर के करीबी दोस्त हैं। जब फर्रुख खोकर जेल से रिहा हुए थे तो इन्हें जफर सुपारी ही अपने प्रोटोकॉल में घर वापस लेके आए थे। शहरियों में सोना पहनने के बायस शोहरत रखने वाले जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है, लेकिन इनके एक दोस्त ने प्यार से इनके नाम के साथ सुपारी लगा दिया था। जफर सुपारी का कहना है कि वो कोई डॉन नहीं है, ये एक आजिज से बंदे हैं, किसी के साथ बुरा और ज्यादती ना करूं ये मेरा ईमान है, और बच्चे अपने वालिदैन के साथ मेरे साथ सेल्फीज बनाने आते हैं। अगर मैं डॉन होता तो मेरे पास बच्चे और नौजवान मिलने के लिए ना आते। इनका कहना था कि पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं लोग मुझे जानते हैं और कभी कभी खुद हैरत में मुब्तला हो जाता हूं कि इन्होंने मुझे कहां देखा है। हालांकि फेसबुक अकाउंट तो मैंने 3-4 साल पहले बनाया था, जब लोग इससे पहले भी मुझे जानते हैं। जफर सुपारी हाफिज़े कुरान है और इन्होंने 5 साल में कुरान हिफ्ज किया था। जफर सुपारी के वालिदैन का ताल्लुक महमद एजेंसी से है। उस जफर सुपारी की पैदाइश चकलाला स्कीम 3 की है। शुरू में ये बहुत ज्यादा सोना पहनते थे। इनके हाथों में 10-10 अंगूठियां होती थी और इनके गले में एक मोटी सोने की चैन हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने सोना पहनना कम कर दिया है क्योंकि उनके मुफ्ती साहब ने और बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया है और अब वो कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुसीबत से अपनी जान छुड़वा सकें। इनका कहना था कि एक वक्त था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैंने मेहनत की, अब मेरा अपना बिजनेस है और अगर मैं सोने के कपड़े भी बनवाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लाजों और पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जहाँ जफर सुपारी शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एक शौकीन मुसाफिर हैं और अब तक 28 ममालिक का दौरा कर चुके हैं। जफर सुपारी शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनके बेटे का नाम शाहजैन खान है और अक्सर जफर सुपारी उनकी तस्वीरें और वीडियोस टिकटॉक और फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं। जफर खान की शोहरत का आगाज तब हुआ जब उनके भाई की शादी थी। इस शादी में हवाई फायरिंग, इंपोर्टेड गाड़ियां और शाहाना सेटअप था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद वो जफर खान से जफर सुपारी बने थे। जफर सुपारी का बैरिया टाउन में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। वो अक्सर वहाँ अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ गैदरिंग करते हैं। जफर सुपारी फर्रुख खोकर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत से फंक्शंस में इकट्ठे जाते हैं। कहा यह जाता है कि जफर सुपारी 333 ग्रुप की बैकबोन है। जफर मेरा छोटा भाई है जी। अमलात से लेके कचहरी से लेके और जितना पीरियड जेल का रहा है 6 साल, कोई मेरा एक दिन मिस नहीं किया। मेरा छोटा भाई है जी। मेहरबानी खान जी, इंशाल्लाह भाई रहेंगे। बंदा वही है जो मुश्किल टाइम में किसी दोस्त के, किसी भाई के काम आए।
اور یہ انہیں فائنینشلی اور مورلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور یہ اکثر ان کی اہم میٹنگ میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میں اکثر ملک کے بچوں اور نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ مجھے اکثر میری ماں اور بہنوں کے فون آتے ہیں کہ آپ سے ملنے کے بعد میرا بھائی بیٹا گھر میں آ کر بدتمیزی کرتا ہے، تو میں ان بھائیوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی جنت، کامیابی اور دولت تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو پڑھائی اور پیسہ سب کچھ فضول ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ماں باپ کی دعا ہونا ضروری ہے۔ دوستو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔